टॉपर मतलब वो टॉपर पहले से ही मुझे बोलती थी। जितना हमें कॉन्फिडेंस नहीं था उतना मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरे सर को कॉन्फिडेंस था। तो वो सबका बहुत हाथ है इसमें, फैमिली, फ्रेंड सपोर्ट, सब बहुत सपोर्ट। जैसे कि मैं ये नहीं सोची कि लॉकडाउन हुआ है तो मेरे पढ़ाई पे या फिर हमारा डेट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगा, सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा, ये मैं ऐसा कुछ नहीं सोची। बस सेल्फ स्टडी की। बंद था, भारत बंद था, तो उसकी वजह से कहीं जा नहीं पाया, तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि मम्मी भी साथ रहती तो बहुत अच्छा रहता, पापा भी साथ रहते। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार इंटरमीडिएट की बात करें तो इस बार पूरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही अपना परचम लहराई है। इस वक्त हमारे साथ हैं सुगंधा और एक कॉमर्स में टॉपर की हैं। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि कोरोना काल में पूरे साल भर सभी स्कूल कॉलेज बंद रहे तो ये पढ़ाई कैसे की और ये श्रेय किसको देना चाहती हैं। सबसे पहले सुगंधा, तो आपको बधाई हो। थैंक यू सो मच मैम। चलो, न्यूज फाउंडेशन की तरफ से सभी लोग की तरफ से तुमको बधाई हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, मेरा पहला सवाल है सुगंधा कि तुम पढ़ाई कैसे की? कोरोना काल में तो सभी स्कूल कॉलेज बंद थे, तो कैसे पढ़ाई की? मैम जैसे लॉकडाउन हुआ तो हमारी क्लासेस भी बंद हो गए और ऑनलाइन क्लासेस चले भी, तो जैसे कि हर किसी के पास फ़ोन नहीं है, कोई बैकवर्ड एरिया से भी आते हैं तो उनके पास भी फ़ोन नहीं होता है। तो जैसे कि मैं ये नहीं सोची कि लॉकडाउन हुआ है तो मेरे पढ़ाई पे या फिर हमारा डेट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगा, सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा, ये मैं ऐसा कुछ नहीं सोची। बस सेल्फ स्टडी की। जितने दिन लॉकडाउन हुआ उतने दिन मैं सेल्फ स्टडी की और आज सेल्फ स्टडी और फैमिली और सर का सपोर्ट है जो मैं अभी यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। मैं सेल्फ स्टडी के मुकाम पे यहाँ तक पहुँची हूँ। मम्मी पापा को क्या कहना चाहती हो? मम्मी पापा सर मैम मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। उनके सपोर्ट के बिना हम अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। बहुत अभी मिस कर रहे हैं उनको। हम तो पटना में, लेकिन बहुत मिस कर रहे हैं उनको, वो भी बहुत खुश हैं। तो बस इतना ही बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए उनके सपोर्ट के बिना। हाँ, ओबरा में। हाँ, आगे भविष्य में क्या बनना चाहती हो सुगंधा? मुझे सीए बनना है। आगे चलकर सीए की कोशिश करना है कि सीए में भी टॉपर ही बने। कितने घंटे पढ़ाई करती थी तुम? जैसे मैम वैसे कुछ लिमिट नहीं है, वैसा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी कि ऐसे पढ़ना है। बस एक गोल सेट करती थी कि आज मुझे पूरे दिन में इतना पढ़ लेना है और उसको चाहे वो रात हो या दिन हो उसको बस कंप्लीट करके ही पढ़ना है। तो बस जो टाइम वेस्ट होता था 1 घंटा और कोचिंग जाने में और 1 घंटा कोचिंग से आने में और कोचिंग पढ़ने, बस उतना ही देर, बाकी पढ़ती ही रहती थी। सुगंधा, एक चीज़ हम तुमसे पूछना चाहते हैं। हमेशा ऐसा रहता है कि माँ पापा का हमेशा प्रेशर रहता है बच्चों को कि इतना नंबर लाना है, ऐसे पढ़ाई करना है। क्या तुम्हारे मम्मी पापा का भी ऐसा कभी प्रेशर रहा? नहीं, ऐसा कभी मेरी मम्मी पापा ऐसा नहीं बोले कि तुम्हें टॉप ही करना है, तुम्हें प्रेशराइज नहीं करते, कभी पढ़ने के लिए प्रेशराइज नहीं करते थे। बस बोलते थे बेटा तुम अभी पढ़ो, आगे रिजल्ट का क्या होगा क्या नहीं होगा उसका टेंशन मत लो, अच्छा आए या रिजल्ट खराब है वो मैटर नहीं करता है। बस जब रिजल्ट आए तो ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ मुझे थोड़ा और मेहनत करना चाहिए था, ऐसा नहीं लगना चाहिए। बस तुम पढ़ते रहो और आगे जो होगा वो देखा जाएगा। कभी प्रेशराइज नहीं किए, कभी ऐसे फोर्स नहीं किए कि तुम अभी बैठ के पढ़ो या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं किए हैं मेरे मम्मी पापा। बस सपोर्ट करते थे एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली, बहुत सपोर्ट किए हैं। कहाँ रह करके तुम पढ़ाई की? हम ओबरा में रहते थे बट औरंगाबाद जाते थे, रोज़ आना जाना ऑटो से, कभी बस से, रोज़ आना जाना। सचदेवा कॉमर्स क्लासेस में कोचिंग करने जाते थे, बस वहीं से पढ़े हैं। ऐसे मम्मी पापा को भी तुम कितना मिस कर रही हो? उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश है मम्मी और पापा, लेकिन बहुत मिस कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा। अभी हम सुबह में भी ट्राई किए थे कि घर चले जाए बट बंद था, भारत बंद था, तो उसकी वजह से कहीं जा नहीं पाया। तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि मम्मी भी साथ रहती तो बहुत अच्छा रहता, पापा भी साथ रहते, बट बुआ है ना, सारा कमी खत्म हो गया मेरा। अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सुगंधा, उन लोगों को तुम क्या मैसेज देना चाहती हो? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी उन लोगों को कि बस अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और कभी भी कोचिंग क्लासेस या स्कूल्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बस अपने में लगन होना चाहिए पढ़ने का और कभी भी मतलब सेल्फ स्टडी ही करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, हमें आगे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बस अभी 100% अपना देना चाहिए, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी अच्छे से पढ़ना चाहिए, अपना पूरा जी मन लगा के पढ़ना चाहिए। सेल्फ स्टडी को मैं बोलूँगी सबको कि बस सेल्फ खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और सेल्फ स्टडी बहुत कीजिए सेल्फ स्टडी, क्योंकि जो पढ़ाई सेल्फ स्टडी से हो सकता है ना, जो हम खुद से पढ़ सकते हैं, वो हमें कोई कोचिंग क्लासेस या फिर स्कूल्स नहीं पढ़ा सकते हैं। यही बोलना चाहिए। चलो, अभी एक और मेरा लास्ट सवाल है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा वक्त देते हैं। तुम्हारा कैसा रहा उसका अनुभव?
मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा सोशल मीडिया भी है, अकाउंट्स है, व्हाट्सएप भी है, एफबी भी है, इंस्टा भी है, सब कुछ है मेरा। बट वो एक अलग चीज़ है। जब तक मेरा स्ट्रैटेजी रहता था कि जब तक मेरा पढ़ाई का ये चीज़ पूरा नहीं हो, जो मैं पढ़ाई का सुबह गोल सेट की हूँ, अगर वो मेरा पूरा नहीं हो जाएगा, उसके अलावा मैं फ़ोन नहीं छूती थी उतना, कि जब अगर ये पूरा हो जाएगा उसके बाद ही मैं कुछ चलाऊँगी। सबसे पहले मैं प्रायोरिटी देती थी पढ़ाई को, उसके बाद ही किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देती थी। अभी हमारे साथ है सुगंधा की बुआ, और अभी आज भारत बंद था और इस वजह से अपने घर नहीं जा पाई, तो हम बुआ से ही इनके बात करते हैं कि आप भी अपने कॉलेज के ज़माने में टॉपर थी, स्कूल पीरियड में। हाँ, 10th में हम टॉप किए थे अपने स्कूल में। अच्छा, तो आज का जो खुशी का माहौल है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा उसमें टॉप तो उसमें हम भी किए थे, हमको भी बहुत लास्ट में पता चला कि इस तरह का बात है, लेकिन ये मेरे अंदर आत्मा में कहीं न कहीं हमेशा छिपा हुआ रहता था कि कभी कोई मेरे घर से कोई ऐसा निकले जो कि मतलब हम पूरे घर का मेरा नाम रोशन करे। हम तो पूरा नहीं पढ़ पाए बहुत सारा कारण के कारण, लेकिन लगता था कि कोई ऐसा मेरे घर से निकले जो मेरे पेरेंट्स का, मेरे सबका मतलब नाम रोशन करे। तो आज मेरी भतीजी ने वो मेरा शौक भी पूरा कर दिया। तो ये हम कहना चाहते हैं कि मतलब खून में ही ये असर है। हाँ, मेरा भतीजा भी अपने कॉलेज में टॉप किया है, और हम अपने समय में बहुत डिफ़िकल्ट से, उस समय भी बहुत ज़्यादा ये से हम भी पढ़ाई किए थे। एक ही स्कूल था और उसी से हम लोग को पापा मम्मी, हम मेरे यहाँ थोड़ा है, गांव का है माहौल, लेकिन मेरे पेरेंट्स खुले विचार के हैं, जो कि आपको शहर में उतने नहीं मिलेंगे जितने कि हमारे पेरेंट्स हैं। कभी किसी चीज़ के लिए, कभी कोई चीज़ के लिए रोकते नहीं हैं। वो कर सकती हो तो कर लो, उनमें है, ऐसा है। हम बाहर भी अपने स्कूल के दौरान कन्या उच्च विद्यालय से हम इसमें भी, स्पोर्ट में भी हम आगे गए हुए हैं, बाहर तक हम गए हुए हैं। पेरेंट्स कभी हमको रोके नहीं कि तुम कोई चीज़ नहीं करो। एनसीसी हम ज्वाइन किए, उस समय भी नहीं रोके। मतलब आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा रहा। हाँ, हम अपने स्टडी में, अपने ये में पूरा हम भी 100% देते थे, और सुगंधा भी उतना ही डेडिकेशन इसका भी था। झाड़ू करते समय भी ये कॉपी हाथ में, खाते समय भी कॉपी किताब। हम लोग बोलते थे बेटा एक टाइम फिक्स कर लो, नहीं वो कुछ तो देख लेंगे ना, कुछ तो पढ़ लेंगे ना। तो बच्चा आज अपनी मेहनत से आगे बढ़ के अपना एक मौका। चलो, अपने दोस्तों को क्या कहोगी? दोस्तों का भी बहुत सपोर्ट है। वैसे तो जो अभी कॉलेज जितना भी एक मतलब एक ईयर का टाइम है, मस्ती भी बहुत की और पढ़ाई भी बहुत की। जब भी मैं थोड़ा सा मतलब डीमोटिवेट होती थी कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, फ्रेंड से बोलती थी अरे सब हो जाएगा, वो लोग ऐसे ही बोलती थी सब हो जाएगा, तुम तो टॉपर हो। मतलब वो टॉपर पहले से ही मुझे बोलती थी। जितना हमें कॉन्फिडेंस नहीं था उतना मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरे सर को कॉन्फिडेंस था। तो वो सबका बहुत हाथ है इसमें, फैमिली, फ्रेंड सपोर्ट, सब बहुत सपोर्ट किए हैं। गॉड ब्लेस यू बाबू, आगे बहुत बढ़ो। तो ये थी सुगंधा, और आपको बता दें कि इस बार का बहुत ही अलग जो है रिजल्ट आया है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में सिर्फ लड़कियां खास करके वो अव्वल बनी हैं। तो अब आगे देखने वाली बात रहेगी कि आगे की जो पढ़ाई इनका है, जो सुगंधा का, वो सीए बनना चाहती हैं। तो सबका इनका ब्लेस चाहिए, आप लोग भी दीजिए। इस खबर बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।